मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। सेवा और वैराग्य, परोपकार और सत्संग, ये चार बातें। तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास को क्या हुआ था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। कितनी नारियां अपने पति को ज्ञान दे देती, लेकिन अपनी पत्नी के द्वारा ज्ञान बहुत कम पति लोग ले पाते हैं, क्योंकि पतियों को अहंकार होता है कि आई एम हस्बैंड, आई एम पति, मैं पति हूँ, मुझे सब पता है। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। लेकिन तुलसीदास ने अपनी पत्नी के ज्ञान को सुना और चेंज हुआ। तुलसी, मनुष्य में वह क्षमता है अपने को पूरा पूरा चेंज कर सकता है, और जो अपने को चेंज करने के लिए संकल्पित है, याद रखना, वो जीरो से हीरो बन सकता है, शून्य से शिखर को छू सकता है। अपने को बदलने का संकल्प होना चाहिए। आदमी घर बदल देता है, सामान बदल देता है, कपड़ा बदल देता है, आदमी अपनी गाड़ी को बदल देता है, साड़ी को बदल देता है, लेकिन आदमी खुद को नहीं बदलता है। इसलिए जैसा का तैसा जिंदगी जीता रहता है। जिस दिन खुद को बदलने का संकल्प ले लेता है तो गाड़ी बंगला सब वही रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में सुख का संचार शुरू हो जाता है। कितने लोग कहते हैं कि पहले पुराने मकान में रहते थे तो भी सुख नहीं था, अब नया मकान बना लिया, इसमें भी सुख नहीं। सुख कहाँ से आएगा? सुख कोई मकान देता है। पुराने मकान में रहते थे तो बीड़ी पीते थे, अब नए मकान में आ गए तो सिगरेट पीने लगे। तुम्हारे में चेंज क्या हुआ? और बिगड़ गए तुम। पुराने मकान में रहते थे तंबाकू खाते थे, अब नए में आ गए तो मुर्गा खाने लग गए। तो मकान बदलने से क्या था? तुम तो बदले ही नहीं, तुम तो और बिगड़ गए। खुद को बदलो। कितने लोग कहते हैं इस मकान में दुख है, इसको मैं चेंज करूंगा। अरे मकान चेंज करने से कुछ नहीं होगा। बोले इसमें कोई बाधा वाला कोई नहीं। बोले इसमें कोई भूत प्रेत रहते। अरे इसमें सबसे बड़े भूत तो तुम हो और चुड़ैल तुम्हारी पत्नी है, दोनों हो। तुम दोनों सुधार करो। दिन भर चिल्लाते रहते हो, लड़ाई करते रहते हो। और मकान बदल कर, एक मकान बदलो, 2 बदलो, 10 बदलो, 100 मकान बदलो, लेकिन पति पत्नी तो तुम वही रहोगे। जहां जाओगे वहीं कलह कलेश करोगे, चिल्लाते रहोगे। तो असली भूत तो तुम हो और तुम्हारी पत्नी चुड़ैल है। इनको कब बदलोगे? इनको जिस दिन बदल दोगे उसी दिन सुख शुरू हो जाएगा। आपस में लड़ा ना करो, किसी को बड़ा मान लिया करो, किसी से खुद को छोटा मान लिया करो। और जिस दिन किसी से खुद को छोटा मान लोगे, याद रखना उसी दिन तुमको कोई बड़ा मान लेगा। जिस दिन तुम किसी को बड़ा मान लोगे उसी दिन तुमको कोई और बड़ा मान लेगा। और जिस दिन तुम किसी से अपने को छोटा मान लोगे उसी दिन कोई तुमसे अपने को छोटा मान लेगा। और जिस दिन तुम कहोगे कि मैं सबसे बड़ा हूं, उस दिन हर व्यक्ति कहेगा मैं तुमसे भी बड़ा हूं। वहां पर अहंकार टकरा जाएगा। इसलिए किसी से अपने को छोटा मान लो ताकि अहंकार खत्म हो जाए और जीवन मंगलमय हो जाए। अदब लिहाजा भी रखा करो, मर्यादाएं रखो। सासू की मर्यादा, ससुर की मर्यादा, माँ बाप का सम्मान, दादा दादी का सम्मान, इनकी मर्यादाएं भी रखना चाहिए। अगर तुम अपनी सासू की मर्यादा नहीं रखोगे तो तुम्हारी लाड़ी आएगी ना, वो देख ही रही कि ये क्या कर रही, तो भी वैसे नंगा नाच नाचेगी फिर। हाँ, तब तुम हैरान हो जाओगे। तब तुम कहोगे अब साक्षात कलयुग आया है। और तुम्हारी सासू भी कहती थी कुछ कलयुग आ रहा है, अब पूरा आ गया और क्या।
दूसरों का सम्मान तुम करते हो, देखने में लगता है मैं दूसरों का सम्मान कर रहा हूं, दूसरों का सम्मान तुम नहीं कर रहे हो, तुम अपने सम्मान का खजाना इकट्ठा कर रहे हो। याद रखना, जब दूसरों का तुम सम्मान करते हो तो तुम्हारे सम्मान के लिए इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि तुम 10 का सम्मान करते हो तो 10,000 लोग तुम्हारे सम्मान की तैयारी शुरू कर देते हैं। और जब तुम दूसरों का अपमान करते हो तो तुम्हारे अपमान के लिए भी बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन मंदिर में जाने से एक चीज है बहुत बड़ी है, तिलक लगा लो आप। और तिलक लगा करके शराब की दुकान पर आपको जाना पड़े तो आपके पांव रुक जाएंगे। पांव रुकेंगे इसलिए इस कलयुग में लोग तिलक नहीं लगाते हैं, सब खत्म कर दिया लोगों ने, क्योंकि सोचते हैं जहां इच्छा वहां चले जाओ, क्या झंझट मचाना है। तिलक और माला पहन लो तो जहां बकरे मुर्गे कट रहे हैं वहां पर तुमको खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। और मंदिर में तुम जाओ, तुम खुद पाओगे तुम्हारे मन में परिवर्तन शुरू हो गया। वो जगह का प्रभाव है, तुम्हारे पांव धीरे चलेंगे, वहां तुम गंभीर हो जाओगे, तुम थोड़ा झुक जाओगे, तुम्हारा अहंकार विदाई लेने लग जाएगा और तुम्हारा लालच भी भागने लग जाएगा। तुम्हारा हाथ जेब में चला जाएगा और जेब से कुछ पैसे निकलेंगे और तुम भगवान को दान कर दोगे। और पैसे दान जो कर रहे हो, पैसे दान नहीं है, ये अपने लोभ को दान कर रहे हो। पैसे के साथ में लोभ भी विदा हो रहा है, क्योंकि जब तक लोभ को त्याग नहीं पाओगे तब तक पैसे दान भी नहीं कर पाओगे। पैसा तो बहुत लोगों के पास में बहुत सा पैसा होता है, लेकिन एक पैसा दान नहीं कर पाते हैं। दान तब कर पाते हैं जब पहले लोभ को त्याग पाते हैं, तब दान हो पाता है। और दान इसीलिए कराया जाता है कि दान के माध्यम से तुम्हारा लोभ दूर हो, क्योंकि लोभ जब तक दूर नहीं होगा तब तक जिंदगी का नरक भी दूर नहीं होगा। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। संत कबीर कहते हैं गुरु की सेवा और परोपकार और सत्संग और वैराग्य, ये चारों जब मिल जाएं तब समझ लो बड़ा भाग्य उदय हो गया है। आप भाग्यशाली आत्मा है। आइए दूसरा प्रश्न है, भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, कि वह कौन कौन चीजें हैं जो मनुष्य के जीवन में नरक बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन में नरक बनाती है। त्रिविधम नरकसीदम द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभम तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिः नरः, आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। बड़ी अच्छी बात है, 3 हैं, ज्यादा नहीं है। 3 को पकड़ा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। काम यानी जो मनुष्य के अंदर नाना प्रकार की कामनाएं भरी हुई है, उन कामनाओं के कारण मनुष्य कितनी कितनी गलतियां करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, मर्डर करता है, लूटपाट करता है। उन कामनाओं के कारण ये मनुष्य बहुत पीड़ा भोगता है। और फिर कामना, जब ये काम वासना का रूप लेकर के उभरती है, तब मनुष्य बहुत गलतियां कर देता है। और काम वासना को जब तुम कंट्रोल करते हो तब तुम्हारे अंदर भक्ति और उपासना का जन्म हो जाता है। और भक्ति और उपासना जब बढ़ती है तो याद रखना भाइयों बहनों, तब ये काम वासना तुम्हारी नियंत्रण में आने लग जाती है। इसलिए काम वासना को भी नियंत्रित रखिए।
राजनीति में काम करने वाले लोग जब काम वासना को बस में नहीं कर पाते हैं तो किसी काम के भी नहीं रह जाते। कोई भौरी कांड में फंस जाता है, कोई मधुमिता कांड में फंस जाता है, कोई और कांड में फंस जाता है। कांडों की कमी नहीं है। ऐसे रामायण में तो सुंदर कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, लेकिन उनका चलता है अलग से भौरी कांड है। ये सब काम वासना का प्रभाव है, क्योंकि सत्संग सुनते नहीं हैं, प्रवचन में आते नहीं हैं, साधु संत को मानते नहीं हैं। अहंकार इतना है, सीएम और पीएम अपने को बताते हैं, लेकिन ऐसा कांड शुरू होता है, खूब चिल्लाते हैं, तब कहते हे संत भगवान अब तुम ही बचाओ, कौन बचाएगा। सज्जनों, काम वासना को ही कंट्रोल कीजिए। जो काम वासना को कंट्रोल कर लेता है उसी का नाम तो सीता है, उसी का नाम तो मीराबाई है, उसी का नाम तो शिवरी माता है। और जो काम वासना से आतुर होकर के गलतियां करता उसी का नाम तो सुपर्णखा है, उसी का नाम तो वेश्या है। इस काम वासना को बस में करो। और काम की ऊर्जा जब ऊर्ध्व दिशा में चलती है तो ये तुम्हारे कल्याण का द्वार खोलती है, जब अधो दिशा में चलती है तो तुम्हारा पतन कर देती है। और याद रखना, हनुमान चालीसा की एक चौपाई बहुत अच्छी है, आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। जब तुम काम वासना को जीतोगे तो तुम्हारा तेज तुम्हारा भीतर एकत्र होगा और मुखमंडल पर चमक आएगी, आंखों में चमक आएगी और आपकी बुद्धि भी कई गुना बढ़ेगी। और ये सारी चीजें आदत और अभ्यास की होती है। अगर त्याग से रहने का अभ्यास बना लो, संयम से रहने का अभ्यास बना लो, तो आपका मन चंचलता नहीं करेगा।